दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज अब हम बात करें सबसे चर्चित मुद्दा जो मीरा भाईंदर मनपा चुनाव को लेकर है, जिनकी निगाहें सबकी निगाहें अगर बात करें तो इसी मुद्दे पर है, और वो है गठबंधन। गठबंधन क्यों जरूरी है, गठबंधन क्यों चर्चा में है, गठबंधन क्या राजनीति से ऊपर हो गया या जनता से भी ऊपर हो गया? क्योंकि जो भी मामला चल रहा है इस चुनाव के परिदृश्य में जनता के मुद्दे गायब है। जहां भी चर्चा देखो, जिधर भी चर्चा देखो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या किधर की भी बात करें, चर्चा में गठबंधन है। और गठबंधन जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ तो गठबंधन की बात निकली। गठबंधन की अगर बात करें तो मीरा भाईंदर में दो घटक, इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, एनडीए गठबंधन में शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा गुट और अजीत दादा पवार गुट, ये तीनों, उसके अलावा दूसरी भी पार्टियां हैं जिसे यहाँ पे हम लोग युति की बात करते हैं महाराष्ट्र में। और अगर बात आघाड़ी की करें तो उसमें कांग्रेस लीड पार्टियां हैं, कांग्रेस, शरद पवार साहब की एनसीपी और तीसरी पार्टी बाला साहब उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना। तो बात करेंगे इस गठबंधन को लेकर। तो इसकी शुरुआत जो है, ये चर्चा में क्यों आया, उसके चर्चा में आने का कारण महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा से एक लेटर आता है। भाजपा और शिवसेना शिंदे की एक समन्वय समिति बनती है और समन्वय समिति में जिक्र होता है, अगर भाजपा की बात करें तो तीन नामों का समावेश है, नरेंद्र मेहता, दिलीप जैन जिला अध्यक्ष और रवि व्यास। और इस साइड की बात करें तो प्रताप सरनाइक, मस्के जी और राजू भोईर जी। अब तीनों की बात, अब ये बात होती जरूर क्यों पड़ती है कि ये शुरुआत में तो समन्वय समिति बनती नहीं, समन्वय समिति बनती है 24 तारीख को, 24 दिसंबर की बात करें, जो लेटर भी आप देख लीजिएगा। और वो बनने का कारण यही था कि यहाँ जो लोकल लेवल की दोनों पार्टियों के बीच में, जो भी लोकल लेवल में नेता लोग की बात करें तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था वो ज्यादा चल रहा था। पब्लिक में एक नैरेटिव परसेप्शन अलग टाइप का जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान के जिला प्रदेश अध्यक्ष साहब रविंद्र चौहान जी ने जरूरी समझा होगा और एक लेटर हमारे सामने आता है। उस लेटर को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद नरेंद्र मेहता विधायक मीरा भाईंदर भाजपा और भाजपा के सर्वे सर्वा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं आज सुबह दोपहर के समय। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिक्र होता है वो सिलसिलेवार, वो जो मोटा मोटा जो पॉइंट होता है वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई हम हमारे सम्मानपूर्व सीटों पे शेयरिंग करेंगे। और उनका कहना ये साफ था कि जो सीटें हमको 2017 में मिली वो सीटें 61, 5 हमारे नगर सेवक बड़े 66, उसके बाद 8 सीटें जो हमने अजीत दादा पवार साहब की एनसीपी को दिया। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाग ये था। तो 66 और 8 74 हो जाती है। और उसके बाद जो शिवसेना को बात है तो सामने सामने बात करेंगे, इससे कम पे बात हो नहीं सकती कि ये सीटें हमारा तो जनाधार बड़ा है। तो आप खुद ही सुन लीजिएगा। उसके साथ उन्होंने दो बातें और ऐड करते हैं। एक शिवार गार्डन की बात ऐड करते हैं कि उस शिवार गार्डन वो हमें जो बैंकेट हॉल है वो हटके जो लोगों के लिए बना गया वो चाहिए, वहां जो बैंकेट यूज हो रहा है वो वापस चाहिए। और जो हमारे कार्यकर्ता जो बाहर गए हैं पार्टी छोड़कर या उनके साथ मिले हैं वो हमें वापस चाहिए। ये लॉजिक एक समझने के लायक, या आप खुद ही सुन लीजिए नरेंद्र मेहता जी ने क्या कहा। 15 तारीख को चुनाव हो रहा है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी कि मीरा भाईंदर में हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और शिवसेना बार बार चाहती थी कि युति हो, युति हो, युति हो। और उन्होंने कल पार्टी में बात की होगी। पार्टी ने 3 लोगों की कमेटी गठित की, आप सबको पता है। उसके अंदर जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेहता, रवि व्यास, उनकी ओर से नरेश मस्के, प्रताप सरनाइक और उनके जिला अध्यक्ष राजू भोईर। और आज सुबह सरनाइक साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि इस बारे में मिलना है, तो मैंने कहा आ जाओ। तो अभी कभी उन्होंने कहा था कि हम लोकल पे बात नहीं करेंगे, उनके बराबरी के बात करेंगे। सबसे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, आप सबको पता होगा, एमएलए ऑफिस में, कि हम युति कर सकते अगर हमें जो हमारे बराबर हुआ था। तो उन्होंने उसके दिया, भीख कह दिया, फिर छोटा कह दिया, उनसे क्यों बात करें। चुनाव ये युति हो कि नहीं हो, ये पूरे अधिकार स्थानिक लेवल पे होते।
ये पहले से जग जाहिर है कि जो स्थानिक लेवल नक्की करेगा, दोनों के कॉम्प्रोमाइज ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ अगर मतभेद है तो ऊपर वाले फिर उससे बैठ के सॉल्व करते। तो आज शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया पता चली होगी किस तरह से काम होता है भाजपा में, और अब हमारे लोग उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा एक मुद्दा तो क्लियर है कि हमारे जो आपने कार्यकर्ता लिए, पहले तो वो वापस दो सबसे पहले। दूसरा, शिवार गार्डन के अंदर शादी का पूरा बैंक्वेट बना के रखा, वो शहर की जनता का है, वो आपको वापस देना होगा, क्योंकि ये हमारा चुनावी मुद्दा था। अगर ये आप नहीं दोगे तो हम जनता को क्या कहेंगे? तो इस बात पे उनको सहमति देनी ज़रूरी है कि शिवार गार्डन जो है शादी के नहीं, हम वहाँ पे वाकई में टाउन पार्क और गार्डन बनाएंगे, ये हमारे कंडीशन है। दूसरी बात, ये आप भी जानते, मैं भी जानता और वो भी जानते, कहने को हम कुछ भी कह सकते। मीरा भाईंदर में इन 7 सालों में करीबन नहीं तो 2-2.5 लाख की नई लोक संख्या बढ़ी, और जो लोक संख्या बढ़ी है उसके अंदर जनाधार आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा बढ़ा है। ये जग जाहिर, कोई छुपा हुआ नहीं है इंडिया पे। और सेना और भाजपा युति करती है तो इसलिए युति करती है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। आप अगर देखेंगे तो भाईंदर वेस्ट का पूरा पट्टा, इसमें हमें सेना की ज़रूरत है क्या? तो नहीं है, आप समझ के चलिए। तो वो सीटें तो वैसे ही हमारी हैं। अब मैं भाईंदर इसकी बात करूँ, शांति नगर एरिया, तो वहाँ लड़ाई हमारी कांग्रेस से, आपसे है भी नहीं, आप हो भी नहीं वहाँ। तो वो सीट जीतने में आप युति करो कि नहीं करो, हमारा कोई फ़ायदा उसमें नहीं है। भाईंदर इसकी कैबिन रोड से जेसलपाक की बात करो, वहाँ लड़ाई हमारी है ही नहीं, वो एक तरफा भाजपा की सीटें। अब 5-6 सीटों पे लड़ाई हो सकती है शिवसेना के साथ, लेकिन इन जगह पे अगर आप देखें तो पिछले चुनाव और इन चुनाव के अंदर 7 वर्ष में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। इसलिए ये सीटें तो पहले साइड में निकाल दे आप, कि जो हम अपने दम पे जीतते हैं उसके अंदर ना सेना की और कांग्रेस से लड़ाई, उसमें आपका क्या योगदान है। और उस हिसाब से अगर युति की बात होती है तो फिर हम आगे युति की बात करेंगे, क्योंकि भाजपा का जनाधार बढ़ा है। तो इस बार हमें ज़्यादा सीटें लगेंगी। वो अगर हमें कहेंगे ये ले लो वो ले लो, तो वैसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर सम्मान पूर्वक, अब सम्मान क्या है, तो सम्मान का मतलब ये है कि जितनी सीटें हमारी है वो तो हमारी है ही है। अगर उनकी सीटें उन्हें सम्मान पूर्वक उसमें से हमें कुछ देंगे तो सोचा जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बची हुई सीटें थी उसके अंदर हमने 8 सीटें एनसीपी को ऑलरेडी अलायंस में दी हुई है। हाँ, आपको ही पता होगा, हमारे नगर सेवक जो हमारे साथ थे उनके साथ गए, तो ऑलरेडी 8 तो हमने उनको दे दी है। 61 नहीं, 66। और 8 अभी ये इसको लेके 21 सीटें, 21 पे चर्चा होगी, इसमें से शिवसेना आपको कुछ दे दे। हाँ, तो हम बात करेंगे उसके अंदर। तो आपने सुन लिया होगा नरेंद्र मेहता जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कई सारे सवाल होंगे, हमारे जब पास भी कई सारे सवाल है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद अचानक मीडिया के सामने एक कार्यक्रम जो चालू है सरनाइक साहब का, वो सरनाइक साहब से मीडिया की बातचीत होती है, वो वेट करते हैं, हम जब मिलना हो जाता है तो वहाँ सरनाइक साहब ने क्या कहा, जरा उनको भी सुन लीजिए। चर्चा होत नाही ना, चर्चा 4 भिंतींच्या आतमध्ये होते आणि आमची मागणी केली होती आम्ही 50% जागा ज्या आहेत त्या आम्ही मागितल्या आहेत। आम्ही आजही त्या जागेंवर ठाम आहोत, पण ती चर्चा केल्यानंतर थोडीसं मागे पुढे व्हायला हवं। आणि ही गोष्ट वस्तुस्थिती आहे की मीरा भाईंदर शहरामध्ये गेल्या वेळेस त्यांच्या जागा जास्त होत्या, त्यामुळे आम्ही 2017चा मोठा भाऊ असं त्यांना आजही बोलतो। तर त्यांनी 2 अटी शर्ती टाकल्यात की भाजपाचे जे पदाधिकारी शिवसेनेमध्ये गेले त्यांना परत करा आणि शिवार गार्डनचे जे काही चाललेलं आहे व्यवस्थापन ते बंद करा, अशा युती झाली म्हटल्यानंतर ते आदान प्रदान होत राहतं। ते आमचे 4 नगरसेवक 5 नगरसेवक परत देतील, आम्ही आमचे काही 8-10 कार्यकर्ते जे आमच्याकडे आले ते त्यांना परत देऊ। हे देवाणघेवाण तरी महायुतीमध्ये होतच ना, त्यामुळे तो काय प्रॉब्लेम येणार नाही आणि त्यावर काही मला असं वाटतं की अडचण निर्माण होणार नाही। आणि नेता साहेब चांगले व्यावसायिक आहेत, त्यांना कल्पना आहे की काय केल्यानं काय होतं आणि काही नाही केलं तर काय होऊ शकत नाही याची कल्पना त्यांना आहे, त्यामुळे सकारात्मक प्रतिसाद ते देतील। मेहता यांनी 66 जागा आहेत ते भाजपला आणि 8 जागा राष्ट्रवादीला, उरलेल्या जागांमध्ये राष्ट्रवादीचा प्रश्नच कुठे आला युतीचा, कारण आम्ही राष्ट्रवादीबरोबर कुठेही युती केलेली नाही, आम्ही फक्त सेना आणि भाजपमध्ये युती केलेली आहे।
कारण भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांचा राष्ट्रवादीच्या महायुतीला विरोध आहे. मला कल्पना नाही नरेंद्र मेहतांचा काय पाठिंबा आहे, परंतु ठीक आहे. तरीसुद्धा मी तर मान्य करेल की महायुतीतला घटक पक्ष आहे, त्यांना जर काही जागा दिल्या तर आमची काही हरकत नसणार आहे. फक्त जी काही युती किंवा जी चर्चा होईल ती सन्मानानं होणं गरजेचं आहे. तर संकल्प सभेमध्ये भरभरून त्यांनी आरोप लावले आणि आता नंतर युतीसाठी परत फॉर्म्युला देत आहेत, हे योग्य आहे का? तर तुम्ही मेहता साहेबांना एवढी वर्ष ओळखता ना, शेवटी कसं असतं, काही कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी, काही कार्यकर्त्यांना अजून उत्तेजित करण्यासाठी खोटं का होईना पण ते बोलावं लागतं. ते बोलले त्या दिवशी, त्यामुळे कार्यकर्त्यांना तो उत्साह आला. आणि मी आधीच म्हणालेलो की ज्या गोष्टी त्यांनी त्या दिवशी त्यांच्या भाषणामध्ये बोलले त्या गोष्टींचं त्यांनी स्वतःच सांगितलेलं आहे की ही गोष्ट मी केली. म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे कलादालन मी केलं, पण कलादालनामध्ये भ्रष्टाचार झाला तो मी केला नाही. बाळासाहेब ठाकरे कलादालनचं काम पूर्ण झालं हो, पण मी थांबवलं नाही म्हणून त्याला 9 वर्ष लागली. तर ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. काही गोष्टींचं भांडवल करायचं नसतं. आम्ही काही भांडवल करणार नव्हतं. आम्ही पण सांगितलंय की मीरा भाईंदर शहरामध्ये गेल्या 2017ला त्यांच्या जर जास्त जागा आल्या असतील तर ते ह्या ठिकाणी मोठे भाऊ म्हणूनच आम्ही बघतो. 50-50% फॉर्म्युला आम्ही दिलेला आहे, परंतु तरीसुद्धा आमची तयारी आहे. कारण शेवटी महायुती आहे. महायुती जर झाली तर सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न केंद्रामध्ये, राज्यामध्ये आणि महापालिका स्तरावर सुद्धा चांगल्या प्रकारे सुटू शकतात. सरनाईक जी के साथ साथ डिप्टी सीएम साहब भी थे, एकनाथ शिंदे साहब जी, उनको भी जरा सुन लीजिए. चर्चा सुरू आहे. महायुतीने आम्ही महाराष्ट्रामध्ये लढतोय. मुख्यमंत्री स्वतः सकारात्मक आहेत, मी सकारात्मक आहे. सगळ्यांनी सकारात्मक व्हावं तर खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्राचा विकास होईल. तो ओवरऑल उनको सुनने से, तीनों वीडियो देखने से कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि नरेंद्र मेहता आज भी एग्रेसिव भूमिका में है. सरनाईक साहब थोड़े सकारात्मक भूमिका में गठबंधन को लेकर है. और तीसरा जो शिंदे साहब ने कहा वो यही कहा कि युति हो रही है, युति का कार्य शुरू है, कई जगह हो चुकी है, यहाँ भी होगी. अब हम इन सब बातों पे लंबी चर्चा करेंगे. वीडियो लंबा हो सकता है, आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं विश्लेषण का थोड़ा लंबा होता है, उसके लिए मेहनत भी लगती है. तो हम आपसे ये गुजारिश, अगर ये वीडियो पूरा समझना है, इस मुद्दे को समझना है, तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे. मीरा भाईंदर की राजनीति का अपना एक इतिहास रहा है. अगर गठबंधन की बात करें तो इलेक्शन के पहले यहाँ गठबंधन सिर्फ एक बार हुआ, उस साल 2012 के मनपा चुनाव में हुआ, और वो भी भाजपा और शिवसेना के बीच में हुआ. उस टाइम प्रताप सरनाईक विधायक थे, वो लीड कर रहे थे शिवसेना को, और नरेंद्र मेहता भाजपा को लीड कर रहे थे. और उसके बाद या उसके पहले यहाँ पे कभी गठबंधन हुआ नहीं. हाँ, चुनाव के बाद जरूर गठबंधन हुए, और उसका जो पब्लिक को जो एक्सपीरियंस है यहाँ की जनता को, तो यहाँ तो एक्चुअली ये गठबंधन की जो चल रही है, लोगों के जो मुद्दे गायब है, गठबंधन हावी है सब मुद्दों पर. तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी एक ख्याल आता है, क्या राजनीति जनता से भी ऊपर हो गई? क्या गठबंधन जनता से भी ऊपर हो गया? क्या सब मुद्दों पर गठबंधन भारी है? तो गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2012 में गठबंधन हुआ था मनपा चुनाव में. और उस चुनाव में, उस गठबंधन में भाजपा का ग्राफ, जो 2007 में भाजपा 9 सीट पे था, जो 2007 की बात करें तो भाजपा का उस समय 9 सीट था, वो सीधा 29 पर पहुंच जाता है. और शिवसेना जो 5 सीट पे थी वो भी लंबी छलांग लगाती है दोनों की, वो भी 20 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाती है, और दोनों में जबरदस्त वोट परसेंटेज भी बढ़ता है. और कहीं ना कहीं वो चीज आज भी है कि अगर सत्ता में भागीदारी चाहिए तो शिवसेना शिंदे भी अच्छी तरह से जानती है कि बिना भाजपा ये संभव नहीं, बिना गठबंधन ये संभव नहीं. और इसके लिए उनका हमेशा ये सकारात्मक रहा कि केंद्र में भी वो सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है, कि भाई सत्ता में आ जावे और गठबंधन हो जावे. क्योंकि गठबंधन होने की स्थिति में यहाँ का रिजल्ट एक ओपन हो जाएगा. जो भी बहुमत रहेगा, जितनी भी सीटें मिले 95 आउट ऑफ 95, वो गठबंधन की सरकार तो इजीली बना ही देगी. और इसी परिप्रेक्ष्य में शिवसेना शिंदे का स्पष्ट दृष्टिकोण है
कि भाई जहाँ केंद्र में सत्ता में है, राज्य में है, इस बारे में कई स्टेटमेंट आए, प्रताप सरनाईक की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर जो निचोड़ अगर निकालें वो निचोड़ यही था कि गठबंधन इज गोइंग ऑन। सीटों की एक अलग बात है, आज भी उन्होंने जो कहा वो यही कहा कि हम चर्चा शुरू करेंगे। और जो हमारे पास लेटेस्ट खबर है उसके बाद आज की जो इनकी मीटिंग भी हो चुकी है, सरनाईक साहब की और नरेंद्र मेहता की, और दोनों की मीटिंग में बातें सब रखी गई। और बहुत लंबे समय बाद, जहां तक लगता है, मुझे लगता है, जहां तक जो सार्वजनिक फोटोज वगैरह आए, तो चुनाव के बाद ये पहली बार इनका आमना सामना, अगर पर्टिकुलर चर्चा की बात करें तो ये पहली बार देखने को मिला। और इस चर्चा में जो भी बातें आएगी, दोनों पक्षों ने जो बात रखी होगी वो हाईकमान के पास जाएगी, और हाईकमान से जो भी आएगा उसको फिर ये लोग मानेंगे। लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है, जो घटनाक्रम तेजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ये गठबंधन होने जा रहा है। प्रताप सरनाईक, ये दोनों अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो कितना भी समय कम होगा, हम सॉल्यूशन निकालने वाले लोग हैं। धन्यवाद। मेहताजी, सरनाईक साहेब बाजूलाच आहे, काय सांगाल? कितीचा प्रस्ताव होता? नाही मन दुखी आहे का सुखी आहे? नाही दुःखी आणि सुखी नाही, दोन्ही महायुतीच याच्यातच आहे की निवडणूक लढावी तर चांगलं होईल। आणि परंतु त्यांनी त्यांचा प्रस्ताव आम्हाला दिला, आम्ही आमचा प्रस्ताव त्यांना दिला, तेही त्यांचा विचार करतील, आमची नंतर कोर कमिटीचा विचार करतील। मी माझा प्रदेश अध्यक्ष साहेबांशी बोलणार, ते बोलतील, वरती बोलून नंतर त्यातला एक काही ना काही सुवर्णमार्ग तोडगा निघेल असं आम्हाला तरी वाटते। आता वेट एंड वॉच। तो बात हो रही थी हमारी गठबंधन को लेकर। पास में तो साल 2012 में हुआ था, उसमें स्पेशल दोनों को अच्छी सीटें मिली। और एक बार तो जो यहाँ का जो साम्राज्य था, यहाँ का साम्राज्य इन द सेंस, यहाँ पे जो सत्ता में थे वो एनसीपी और कांग्रेस थे, गिलबर्ट मेंडोजा दिवंगत और मुजफ्फर हुसैन, जो लंबे समय तक गठबंधन की राजनीति किए। लेकिन हमेशा वो चुनाव के बाद की राजनीति थी, चुनाव के बाद उनका गठजोड़ हुआ। चुनाव पहले अलग अलग लड़े और बाद में साथ में शामिल हुए। क्योंकि यहाँ मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो यहाँ कभी भी किसी भी पार्टी को, सिवाय 2017 के भाजपा, नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा, उस समय भाजपा को एक हाथ सत्ता मिली। बाकी सब दौर में, सब कालखंड में, कोई भी 5 साल का कार्यकाल ले लो, हमेशा यहाँ गठबंधन ही रहा। और उस गठबंधन में भाजपा ने भी वो सत्ता का स्वाद चखा है कि भाई अलग एक हाथ करने से कितना फायदा होता है। या पॉलिसी मैटर की बात कर लो, हिस्सेदारी की बात कर लो। हिस्सेदारी, मेरा कहने का मतलब, हिस्सेदारी का मतलब वो उस हिस्सेदारी से है जो यहाँ महापौर, उप महापौर पद के रूप में मिलता है, स्टैंडिंग चेयरमैन के रूप में 5 चेयरमैन का कार्यकाल मिलता है, जो प्रभाग समितियों का 6 समितियों का सभापति का कार्यकाल मिलता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कमेटीज वगैरह। तो इन सब बातों को लेकर भाजपा का अनुभव 2017 से 22 तक जो रहा, तो वो यहाँ का लोकल जो नेतृत्व है, जो लोकल भाजपा का नेतृत्व है, वो ये नहीं चाहता था कि भाई यहाँ सत्ता, जब हम अकेले सत्ता में आ सकते हैं, हमारे बलबूते पर आ सकते हैं, तो हम सत्ता में पार्टनर क्यों ले, पहली बात। दूसरी बात, सत्ता का बाद में जो पॉलिसी मैटर होता है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, और जनता का भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई एक हाथ सत्ता रहती है तो जो शासन जो है या शासन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक हिसाब से चलता है, नहीं तो कहीं ना कहीं रोक टोक होती है। और उसका अनुभव यहाँ की जनता को काफ़ी है, क्योंकि यहाँ के गठबंधन की सरकार में जनता को नुकसान कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ा है। और प्रभाग स्तर की भी बात करें तो प्रभाग में भी अगर 2-2 डिवाइडेशन होता है या गठबंधन होता है तो वहाँ भी 2 साइड हो जाता है, 2 गुट टाइप होता है, उसका भी खामियाजा प्रभाग स्तर को, उस प्रभाग को भुगतना पड़ता है। गठबंधन क्यों जरूरी होता है, ये एक समझने की बात है। गठबंधन वहाँ होता है जहाँ वोट बैंक अलग अलग भागों में विभक्त होता है, डिवाइड होता है, और ऐसा लगता है गठबंधन के घटक दलों को कि भाई हम एक अकेले जीत नहीं सकते, तो यहाँ जो अगर सहयोग लेंगे तो अपनी गाड़ी पार हो जाएगी। तो मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो मीरा भाईंदर वेस्ट, जिसका जिक्र भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मेहता ने किया कि भाई हमारे को वेस्ट में ज़रूरत ही नहीं, हम 6 सीटें जीत सकते हैं, हम क्यों पार्टिसिपेट देवे। लेकिन प्रभाग 24 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश वहाँ पे, तो इसीलिए शायद इसीलिए नरेंद्र मेहता ने एक चीज़ का जिक्र किया, उनके वीडियो में भी हमने आपको सुनाया कि हम अपने, हमारा गठबंधन 8 सीट तो हम एनसीपी अजीत दादा पवार को दे रहे हैं, 8 हमने सीट दे दी। तो हमारा जो सीट, टोटल जो सीट है 61 + 5
66 और 8 74 और बाकी सरनाइक साहब के साथ बात जो भी है, शिवसेना शिंदे के जो भी प्रतिनिधिमंडल आज जो गए प्रताप सरनाइक साहब, तो वहाँ ये बातें रखी गई होगी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने ये बातें रखी होगी। अब हाईकमान का क्या जवाब आता है ये तो कल परसों आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो कहीं ना कहीं ये एक दो दिन की बात है और उस समय ये सामने आ जाएगा कि गठबंधन हो रहा है, गठबंधन होने के चांस है। तो किस सीट की शेयरिंग कितनी, किन सीटों पे तालमेल बैठ रहा है या किन सीटों पे गठबंधन फिक्स हो रहा है या गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन बात अगर हम करें मीरा भाईंदर को लेकर, तो मीरा भाईंदर की जनता के कई मुद्दे हैं और मुद्दों में गठबंधन सबसे ज़्यादा हावी मुद्दा है। लेकिन अगर ग्राउंड रूट की बात करें तो यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो साफ सफाई का हो, चाहे वो गटर का हो। इस पे बात नहीं हो रही है, वो उस पर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो हम गठबंधन पे ही गठबंधन पे ही फोकस रख रहे हैं और यही मान के चल रहे हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गठबंधन होता है तो क्या और अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या। अगर गठबंधन की बात करें तो भाजपा का तो स्पेशली जो लोकल नेतृत्व है भाजपा का, उसका एक ही दृष्टिकोण साफ रहा है कि गठबंधन क्यों और गठबंधन क्यों, इसी विषय में वो सारे सवाल है कि भाजपा के पास एक लंबी चौड़ी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की फौज है और उसके प्रभाव में अगर ये सब हमको देखने को मिल सकता है। इच्छुक फॉर्म की जगह इच्छुक फॉर्म नो डाउट भाजपा में भी आएंगे, शिवसेना शिंदे में भी आएंगे और दूसरी पार्टियों में आएंगे। लेकिन आज बात हम यूटी की कर रहे हैं तो इन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं पे फोकस रखेंगे। तो भाजपा के पास हर प्रभाग में जो 24 प्रभाग है मीरा भाईंदर के, सब जगह दावेदारों की लंबी चौड़ी फौज है। अगर गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन दावेदारों को जो इच्छुक फॉर्म है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको एडजस्टमेंट जैसी बात नज़र नहीं कर पाएगी भाजपा, क्योंकि भाजपा को जितनी सीटें मिलेगी वहाँ सिटिंग नगर सेवक ऑलरेडी मौजूद रहेंगे और सिटिंग नगर सेवकों में अगर कोई किसी का टिकट कटता है तो वहां पे किसी नए को चांस दिया जा सकता है। और वो जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो बहुत अगर परसेंटेज के हिसाब से कटने की बात करूं तो 20% भी सीटें अगर कट जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सामने ये बात भी रहेगी, ये अंदेशा भी बना रहेगा कि वोट ट्रांसफर अगर गठबंधन होता है तो क्या भाजपा का शिवसेना शिंदे में वोट ट्रांसफर होगा, शिवसेना शिंदे का जो वोट है वो भाजपा में ट्रांसफर होगा, ये अपने आप में बड़ा बात रहेगा। और तीसरा जो घटक है अजीत दादा पवार साहब की एनसीपी, उसका भी वोट बैंक जो भी है, जितना भी परसेंट है वो भी क्या ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेरा जहां तक मानना है वो उन इलाकों में चुनाव लड़ेंगे जहां शायद कमल एक्सेप्टेड नहीं है, वो जो भी वो प्रभाग है वो चिन्हित होंगे और वहां से उन्हें लड़वाया जाएगा, ताकि जो भाजपा को वोट नहीं मिल सकते हैं वो शायद घड़ियाल पे मिल जाए या अजीत दादा पवार के एनसीपी को मिल जाए। गठबंधन में जो देरी हो रही है उस देरी का मेरा ये आकलन है, जो लोगों से बातचीत होती है उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है यूटी को, कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह के स्टेटमेंट बाहर आए, जिस तरह की बातें दोनों ओर से हुई, उसको कहीं और दोनों कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यकर्ताओं को जोश आ गया, उन्हें लगने लगा कि अब तो हमारा टिकट, वो टिकट के लिए गए। जितना भी ये चुनाव दल बदल जो होता है चुनाव के आसपास, वो सिर्फ चुनाव के लिए होता है, प्योर टिकट के लिए होता है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो चाहे किधर से भी हो। ये समय जो होता है चुनाव के समय, चुनाव के पहले ठीक 1-2 महीने पहले जितने भी दल होते हैं उनके पीछे जो ज़्यादा मेजर कारण जो है वो टिकट का रहता है और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में ही राजनीतिक कार्यकर्ता इधर से उधर होते हैं। बाकी कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर है, मेजर कारण है, वो दल बदल का यही होता है। इसीलिए आप एक नज़र दौड़ाइएगा, इस समय मीरा भाईंदर की राजनीति में एक दल बदल का मेला सा लगा हुआ है जहां ये चल रहा है। बाकी नेता बदल ये सब अलग है, अपनी जगह है, लेकिन अब जो दल बदल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे टिकट मेजर फैक्टर है। अब जो खबरें आ रही है गठबंधन होने की, लगभग गठबंधन हो भी गया तो भाजपा कितने सीटों पर एग्री होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और उन सीटों को लेकर
शिवसेना शिंदे अपने उन सिटिंग नगर सेवकों के साथ साथ उन कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी, वो अपनी राजनीति आगे किस प्रकार बढ़ाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। और यही बात भाजपा को नगर सेवक ज़्यादा है, अगर उनको सीटें मिल भी गई उनके हिसाब से जो वो कैलकुलेशन बता रहे थे, 8 तो उनको दूसरे को देना है और बाकी जो सीटें उनके खाते में आ गई, जो भी हो 70 के आसपास तो आ नहीं सकेगी, 64 60 जो भी आएगी, 61 तो उनके है, जो बातें है। लेकिन क्या फाइनलाइज होता है ये बड़ी बात है। लेकिन भाजपा के अंदर भी ये मान के चलिएगा कि लोगों को जो असंतोष उभरेगा, जिनको टिकट कटेंगे या जिनको नहीं मिलेंगे या जिनको ऐसा लगता था कि हमें टिकट मिलने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर पार्टी हाईकमान सोच रहा होगा, दोनों हाईकमान सोच रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल आने वाला समय बताएगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का जो चुनाव 15 जनवरी को हो रहा है, 16 जनवरी को रिजल्ट है, उस रिजल्ट में इस गठबंधन को लेकर क्या परिणाम आता है और दूसरा किसकी सत्ता बनती है। लेकिन इतना तय है कि अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर इस चुनाव में सिर्फ देखने वाली बात यही बचेगी कि कितना वोट किसका ट्रांसफर हुआ, शिवसेना शिंदे कितना सीट ली, सत्ता फिर युति की आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्ता के जो चांसेस है वो युति के बढ़ जाएंगे और आघाड़ी उसमें इन सब के बीच आघाड़ी की भूमिका क्या रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि आघाड़ी का अगर बात 2017 के महानगर पालिका चुनाव की करें तो मीरा भाईंदर में 95 सीटों में 3 ही पार्टियों के खाते खुले थे और 3 पार्टियों में दो जो दल है वो युति घटक के हैं, चाहे वो भाजपा हो जो 61 लेकर सत्ता पे काबिज हुई 5 साल 2017 से 22 तक, और दूसरी जो पार्टी शिवसेना शिंदे जो शिवसेना ज्वाइंट हुआ करती थी उनको 22 सीट मिला। तो अगर बात 61 और 22 की करें तो पीछे बचती है 12 सीट, वो 12 सीट कांग्रेस को मिली, बाकी किसी का खाता नहीं खुला। तो कांग्रेस की क्या स्थिति बनेगी इस पे फिर अभी आने वाले समय में बात करेंगे, उस दूसरी गठबंधन को लेकर भी बात करेंगे। तो आज हम आपसे गुजारिश करते हैं इन्हीं बातों को लेकर आपसे ये निवेदन करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।